और गाइस अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। हम इस वीडियो के अंदर आरएसआई को डिस्कस करेंगे। वी गोइंग टू बी गोइंग थ्रू आरएसआई द टूल का जनरली ओवरव्यू तो हमने दिया हुआ है बैक वीडियो के अंदर, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर वी गोइंग टू गो डाउन इसको थोड़ा कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे मैं ट्रेड करता हूँ और उस आइडियाज़ को ट्रेड आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं। पहले तो इंडिकेटर्स के थ्रू हमने सिंपली आरएसआई ऐड कर देना है। जो है इसकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रखी हुई हैं, कोई चेंजेस नहीं है। ये आरएसआई बेस्ड एमए के साथ आता है, मैंने उसको ऑफ कर दिया है। सही है। और उसके अलावा अगर इसका जो बैकग्राउंड है, ये जो मिडल बैंड सही है, इसका बैकग्राउंड फिल को अगर आपने ऑफ करना, आप ये भी ऑफ कर सकते हो टू मेक थिंग्स अ बिट मोर क्लियर। और मिडल बैंड में चलो इसको ऑन रहने दो। सही है, ये हो गया सिंपल। अब इसकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट है 70 और 30 पे इसकी लिमिट सेट हुई हुई है। तो एज प्रीवियसली स्टेटेड इन वन ऑफ द वीडियोस, आरएस आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये आपका मोमेंटम इंडिकेटर है। ये आपको बताएगा कि मोमेंटम किस तरह मार्केट के अंदर किस तरफ जा रहा है, ओवरबॉट है, ओवर सोल्ड, और आपके बायस की हेल्प करेगा। आप इसको कॉन्फ्लुएंस में यूज़ कर सकते हैं विद अदर प्राइस एक्शन टू हेल्प नो कि अच्छा क्या है। वरना मैं आपको जो एक तरीका बताने लगा हूँ हाउ टू ट्रेड इट इज़ बेसिकली कॉल्ड डाइवर्जेंस। मैं आपको डाइवर्जेंस का एक थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ कि वो डिविएट कैसे, मैं आपको चीट शीट एक खोल देता हूँ। आरएसआई डाइवर्जेंस जो यूज़ होती है, इसमें दो किस्म होती हैं, एक बुलिश एक बेरिश। जिसमें ऑफ कोर्स देयर इज डाइवर्जेंस में कि स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है, वीक है, उसकी स्ट्रेंथ, और एक हिडन होती है। सो दे आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। देयर इज हिडन डाइवर्जेंस और रेगुलर डाइवर्जेंस, जिसमें वीक, मीडियम, स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ है। बेसिकली इफ यू लुक एट बुलिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे जब आपके लोअर लो बन रहे होते हैं, एट द सेम टाइम हाई आरएसआई के ऊपर आपके हायर लो बन रहा होता है। दिस शोज, अगर इफ आई मैं चार्ट में इसमें आ जाऊँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब इधर देखें, हम इसमें पहले थोड़ा देखेंगे एंड देन मैं बाकी में थोड़ा ब्रेक डाउन करके डिटेल में जाऊंगा। इफ यू लुक एट वन थिंग, प्राइस अब ट्रेंड में जा रही है। प्राइस ने इधर से इधर तक एक हायर हाई क्रिएट किया है, ठीक है। अब हायर हाई जब क्रिएट किया, एट द वेरी सेम टाइम आप नीचे प्राइस को, इफ यू लुक एट द प्राइस एट दिस पॉइंट एंड you look at the price at that point, what it has done is it has created a lower low. ये क्या शो कराता है कि प्राइस हायर हाई बना तो रही है, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। जो हमारा, यू वांट टू कंसीडर दिस, देख रहे हो, सी इट ब्रोक द प्रीवियस हाई। अब प्रीवियस हाई को प्राइस ने ब्रेक किया है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स लूजिंग इट्स मोमेंटम, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रही, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। मीनिंग इट्स एन इंडिकेशन के पीछे इतना वॉल्यूम और प्रेशर नहीं है टू कंटिन्यू दिस मूव। तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए ये बाकी केसेस में भी अप्लाई होता है। जैसे हम इधर देखें, हमारी ये जो बेरिश है, कैसे हमारा हायर हाई फॉर्म हुआ और कैसे इधर लोअर लो फॉर्म हुआ, जो हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर एग्जैक्टली सेम चीज आ रही है, ठीक है। ये इंडिकेशन को हम कॉन्फ्लुएंस में भी यूज कर सकते हैं, अपनी बाकी ट्रेड आइडियाज भी से जनरेट कर सकते हैं। ये रेगुलर डाइवर्जेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेगुलर डाइवर्जेंस थी। वीक होती अगर जितना ये एंगल स्टीप कम, जितना इसका जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका जो एंगल की स्टीप उतनी कम होगा, इसका इसकी ट्रेंड लाइन का एंगल जितना कम होगा और कितनी कम स्टीप होगी, उतना ही वो वीक होता जाएगा। सही है। इसी तरह इसके अंदर आपकी बुलिश भी होती है। अच्छा, एक और मैं की पॉइंट बता देता हूँ। जब भी आप हायर हाइज को कंसिडर कर रहे हो, दैट मीन्स यू लुकिंग फॉर द प्राइस टू रिवर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो बेरिश है। जब भी आप लोअर लोज को कंसिडर करोगे, दैट्स गोइंग टू बी बुलिश। तो ये एक बहुत सिंपल इंडिकेशन है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आप जब जब भी आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर बनेगी, तो आप बेरिश डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हो, जब भी ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ बनेगी या प्राइस के नीचे लोस पे, तब ये बुलिश होगी। अच्छा, हिडन पे हम बाद में आएंगे, हम पहले कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ठीक है, ये एक चीट शीट है, साथ में शेयर की हुई है, आप इसको देख भी सकते हैं टू हेल्प यू प्रैक्टिस। ठीक हो गया। अब व्हाट आई एम गोना डू इज, ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए समझा दिया था। वी गोना डिलीट दीस, ये हमारी एक डाइवर्जेंस बन गई थी, और गो डाउन टू द 1 आवर चार्ट। अब हमने ये बनने से पहले ऑफ कोर्स ढूंढनी है, दैट इज द मेन एस्पेक्ट। मैं, लेट्स अज्यूम कि आई वाज समवेयर अलोंग दीज लाइंस। अब मैं इधर हूं,
थोड़ा जूम इन कर लूंगा टू मेक इट मोर सिंपलर। अब इधर जब हूँ, आई नो दिस इज अ लोअर लो फॉर्म्ड, ये मैं बना रहा हूँ फॉर योर हेल्प। नॉर्मली आई मीन यू कैन मेक इट इफ यू वांट, यू डोंट हैव टू। मेनली मैंने एंगल को देखना होता है। देन आई एम गोना लुक एट, एक एक करके मैं अपना आगे प्ले करता हूँ। ये चीज याद रखनी है कि क्लोज बिलो इज कंसिडर्ड ब्रेक, दिस इज जस्ट अ रिजेक्शन, इसको हम ब्रेक नहीं कंसिडर करेंगे। लुक फॉर अ क्लोज, लुक फॉर अ कैंडल क्लोजिंग, ये कैंडल क्लोज हुई है। अब दिस कैंडल क्लोज इफ यू लुक एट इट represents break, so this is a new lower low, ये हमारा break of structure हो चुका है। अब अगर मेरा lower low बना है and this is what the chart is doing, at the same time उस point पे मेरे RSI ने, मुझे थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा, RSI ने ये देखें, so क्योंकि हम नीचे बना रहे हैं, हम बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं, सही है। अब what do I have to look at? Wait for the second candle to see, अब ये हाँ now ये फॉर्म, क्योंकि यू ऑलवेज वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल, हो सकता है वो कैंडल और नीचे हो जाती, माइट हैव गॉन डाउन, यू हैव टू वेट। अब उसमें आपने देखा कि रिवर्सल थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन अब ये देखें, इवन दो देयर हैज बीन अ मूव टू द डाउन साइड, देयर हैजंट बीन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ दैट हैज बीन लॉस्ट, सेल साइड पे नहीं बढ़ी। सो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ डाइवर्जेंस, आई एम पोटेंशियली एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल। विल लुक एट द ट्रेड and see how it's reversing. You could have easily made a trade when it comes back down, close, and it goes back up. Is line पे, whenever it breaks back this line, you look for your trade, you enter a nice trade on this point, set it at your lows, magnet mirror on, set it at your lows, and a good, we try 1.5 divergences, it's good to go, not too much in that direction, and then see, a couple of hours and your trade is hit. Simple as that. Stop loss उसके नीचे रखेंगे और हम लोग easily अपनी ट्रेड, अब ये ट्रेड हमने कर लिया, लेट्स सी हाउ फार इट गोज। वैसे ये ट्रेड कितनी आगे जाती है डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसको हम इधर ही पॉज कर ले। इफ वी लुक एट इट, सो दिस वाज अ पोटेंशियल, देखना 1 to 5 तक भी गई है ट्रेड। यू हैव टू रियलाइज कि डाइवर्जेंस इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट टूल, आप इसके इर्द गिर्द भी अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, सही है। विल क्लोज दिस and we'll move on to another chart to look for different divergences. Ab this was your example of regular divergences. हम इसके बाद अपनी दूसरे चार्ट पे आके ढूंढते हैं अपनी डिफरेंट एग्जांपल्स को और फिर हम उसके ऊपर भी आएंगे। सो जस्ट नीड अ सेकंड। ऑलराइट, वी आर बैक। तो चार्ट्स मैंने वो कर लिए हैं रेंज। व्हाट वी नीड टू लुक एट इज, अब हम रेगुलर को हमने देख लिया है, बेरिश और बुलिश दोनों के एग्जांपल। अब हिडन को भी देख लेते हैं। हिडन जो रेगुलर है वो एक रिवर्सल के लिए ज़्यादा यूज होता है, जो हिडन है वो कंटिन्यूएशन होता है। वो कैसे होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। फर्स्ट वी गोना गो टू रीप्ले, हम इधर कर लेते हैं। अब इफ यू लुक एट दिस इज एन अप ट्रेंड, ठीक है। अब अप ट्रेंड में मेरे फॉर्म होते हैं लोज, ये मेरा फॉर्म हो गया। मैं इसी के कंपैरिजन में एक बनाने के लिए यहाँ पे बना देता हूँ, मेक थिंग्स सिंपलर। ये लें, ठीक है, दीज आर द सेम पॉइंट्स। अब what we're going to do is we're going to wait for the candles to move. So हम ढूंढ रहे हैं इसमें bullish, correct. Bullish में if you look at one thing, this has come down. You see how close it came to the line, but it never broke. So ये continuation शो कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने के बाद ये कभी ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखो ना कि इट हैज़ ब्रोकन। अब ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे, क्योंकि अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड ही आ रहा था, तो यू वेट। अब वेट करते हो, जब ऐसे इनिशियली स्टार्ट हो जाता है ना, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। मैंने वीडियो में जैसे प्रीवियसली मेंशन किया था कि कभी भी पहली ब्रेक ऑफ लाइन पे, जैसे अब यहाँ पे लाइन तो ब्रेक हुई है, लेकिन आप वेट करते हो देखने के लिए कि ये उस डायरेक्शन में कितना जाना है अभी। सो इफ़ यू लुक एट इट कि हमारी जो प्राइस है वो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है। सी थोड़ी उसमें जिगजैगनेस आ जाती है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है। यहाँ से यहाँ पे हमें
रिवर्सल और इनगल्फिंग कैंडल से कंफर्म हुआ है। अब हमने क्या करना होगा कि इधर अगर मैं आपको लाइंस भी बना के दिखाऊं, ये बन रहा है, सही है, और ये बन रहा है। जो अगर हम जाए अपनी जो हमने चीट शीट बनाई हुई है, जो बुलिश है हायर हायर लो और लोअर लो, सो लोअर लो हायर लो, ये बन गया। ट्रेड में एंटर होने का जो तरीका है दैट इज़ क्वाइट सिंपल। आपने अपनी जो कैंडल होगी इसके क्लोज पे आप बेशक कर लो, आपने अपना स्टॉप लॉस इससे नीचे रखना है, सही। एंड देन यू कैन टारगेट अ गुड 1 to 1.5, 1 to 1 डिपेंडिंग ऑन योर कितनी मूवमेंट है। अब हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं to see how the move goes. Market is a bit, हाँ ये देखना, see, and it eventually closes. So 1.5 is ideal, वो personally मैं भी target करता हूँ। You can try, take some profits and let it go, or you can take complete close कर लो, या you can go for something higher, try and test, back testing उसी करो। Key points to remember is entry at close of the candle, जो आपको confirmation देगी कि हाँ the price is okay reversing now। ये आपकी पहली confirmation rejection, bullish engulfing, and आपकी ये, so you're using all of them together। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है। टेक प्रॉफिट के लिए यू कुड हैव इवन गॉन ब्रेक ऑफ दिस कैंडल, फिर उस लास्ट से तो वी कुड हैव गॉन फॉर ऑलमोस्ट अ 3, टेक्निकली 3 भी पूरा बन जाता है। ये हमारी बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है। इसी तरह वी आर गोना फाइंड अ बुलिश अ बेरिश हिडन डाइवर्जेंस, जो कि इसका रिवर्स होगा। अगर मैं ज़्यादा सिंपल उसमें दिखा दूँ, अगर मैं स्केल को इन्वर्ट करता हूँ ना, दैट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। ये भी इन्वर्ट होना चाहिए क्योंकि ये फिर हम उस पर होंगे, लेकिन इसकी सेटिंग एक्चुअली इन्वर्ट नहीं करती क्योंकि वो सिर्फ चार्ट के लिए है। लेकिन हम समथिंग अलॉन्ग दीज लाइंस ढूंढ रहे हैं। रिवर्टेड बैक, अच्छा अब हम इसमें ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे आ जाओ। ये हमारा डाउनवर्ड चार्ट है, थोड़ा जूम इन करूंगा सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी गोना वेट फॉर द चार्ट टू कीप मूविंग, है क्या। अब यू कैन एक्सपेक्ट द चार्ट टू मूव बैक फ्रॉम हेयर, लेकिन हो सकता है थोड़ा मूव करे फिर इसी एरिया में थोड़ी देर स्टैग्नेंट भी रहे। हम अगर अपने प्रीवियस पॉइंट्स को देखें, बिफोर इट वेंट हायर हाई हायर लो, ये जा रहा है। The chart, you have to keep looking at it reversing. अब you see this point where the price, क्योंकि देखो ना इसमें you were going good, आप इसमें जा रहे थे अपनी प्रॉपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, because you should be creating more lows। ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट इन पे भी काम करता है, जिस तरह ये आपका जा रहा है यहाँ से, दिस इज गुड, आप नीचे ही हो, लेकिन इसकी रिवर्स हो गई यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे जो प्रीवियस पॉइंट था जिसको इसने लोएस्ट, इसका हाईएस्ट पॉइंट था इस चार्ट पे, जब इसको ब्रेक किया, उधर हम अगर एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये पॉइंट बनता है इसका, ये बनता है। अब we're seeing okay, now there is divergence, but I need to see some movement back in this case। What I do is we wait, see, we wait, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है क्योंकि इट्स रिवर्सिंग, सो दिस इज पोटेंशियली, मैं इसको ये बना के ये डिलीट कर दूं, और इस लाइन को भी डिलीट करके, ये हाई पॉइंट था मेरा, और ये सी दिस इज माय बेरिश डाइवर्जेंस। अभी कंटिन्यूएशन मूव है, सो आई कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो बैक। इसमें मैंने एक बात की थी कि व्हेन वी गोना एंटर शॉर्ट ट्रेड, ये तो बात क्लियर हुई कि मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। यहाँ पे जहाँ पे मैं रिवर्स हुआ हूँ, मैं इसकी कैंडल के ब्रेक पे रख सकता हूँ, मैं 1 to 1.5 को टारगेट कर सकता हूँ, एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। देयर यू गो, प्राइस उससे भी नीचे गई थी, सही है ना। अब आपने ये पैटर्न रिकग्नाइज करना है आरएसआई में। आरएसआई का मेन ये, दिस इज द वे आई ट्रेड आरएसआई यूजिंग डाइवर्जेंसेस। देयर आर अदर वेज पीपल ट्रेड आरएसआई, उनका अपना होता है, पर इट्स ऑलवेज हाउ, एंड देयर आर अदर मेथड्स जो, लेकिन वो थोड़े एडवांस हैं।
So I would rather have those strategies learned by people who've already learned all of these and moving on towards more advanced things in the Discord group. So bearish, lower low, higher high. इसमें भी ये जो हमारी स्ट्रेंथ्स वगैरह का ही अप्लाई होता है, लेकिन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इट इज ऑपोजिट होता है. रेगुलर के अंदर यूर लुकिंग आपका अप ट्रेंड, प्राइस में अप ट्रेंड, इंडिकेटर में डाउन ट्रेंड होना चाहिए. हिडन में इट्स ऑपोजिट, प्राइस में डाउन ट्रेंड और इंडिकेटर में अप ट्रेंड. यही चीज का रिवर्स बुलिश हो जाएगा. सो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, हिडन बेरिश, कंटिन्यूएशन मूव, हमने उस रिवर्सल को कैच कर लिया. वी मेड अ गुड 1 to 1.5, 1 to 2 भी जा सकती है. मैं डाइवर्जेंसेस 1 to 1.5 पे रखता हूँ मेजॉरिटी के टाइम. अगर मेरा बड़ा लॉट है, छोटा लॉट है तो आई जस्ट गेट आउट, तो मैं उसको कंटिन्यू करने देता हूँ 1.2 पे, लेकिन मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लेता हूँ. मैं मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ कि वॉल्यूम कितनी है और चीज़ें क्या है. सो दिस कवर्स अप RSI divergence. I give you an idea of how the trades should be taken, the example of the ways you can do it. ये cheat sheet है शेयर की हुई है, you can look into the cheat sheet and you can understand things from there as well. So I hope this helped and you've learned a couple of things, and then is the best one of the best basic strategies to start with. I even gave you a whole strategy. Remember, stop loss मेरा किधर होना चाहिए, entry take profit कितना होना चाहिए, और थोड़ी कॉन्फ्लुएंसेस ऐड कर लेनी चाहिए. जैसे कि कॉन्फ्लुएंसेस मैंने उसमें दिखाया था, इनगल्फिंग वगैरह दिखाई थी. यहाँ पे ये कैंडल पैटर्न्स आ रहे हैं, जैसे यू सी दीज, यू कैन इवन लुक एट दीज आर लाइक 3 आपके वो है 3 ब्लैक रोज भी इसको कहते हैं. लेकिन यू कैन लुक एट दिस, यू कुड इवन गॉटन इन हेयर, यू कैन लुक एट अदर फैक्टर्स एज वेल. आप कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करो, so you have more of a reason to go into the trade. All right, practice it as much as you can, and any questions, go into the Discord group and we can proceed from there. We can help each other out, we can make some money, and we can build a community. Thank you and goodbye.